हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले लेसन 1 जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। और इसकी हम क्वेश्चन आंसर आज पढ़ने वाले हैं। इसकी समरी हमने पढ़ लिया है, इसके जो मीनिंग वर्ड मीनिंग है वो हमने यहाँ पर कर लिए थे। जो अगर सारे आपको चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी 10th क्लास में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड लेंचो हॉप फॉर, कि लेंचो किसकी आशा थी। तो भाई लेंचो को किसकी आशा थी आप सभी जानते ही हैं कि लेंचो हॉप्ड फॉर अ गुड रैन। ये कह रहे हैं भाई साहब कि लेंचो को जो आशा थी वो किसकी थी, एक गुड रैन की, एक अच्छी बारिश की आशा थी। क्यों आशा थी भाई, अज इट वाज मच नीडेड, उसे इसकी क्यों आवश्यकता थी, मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, उसे अपनी गुड हार्वेस्ट के लिए क्या थी, गुड रैन की आवश्यकता थी, यानी कि एक अच्छी फसल के लिए उसे क्या थी, एक अच्छी बारिश की आशा थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। देखिए सारे क्वेश्चंस को आपको वीडियो को रोक करके लिख लेना है। और जैसे आप ये क्वेश्चंस लिखेंगे तो ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी बनाया है, तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगी इनको याद करने में। और अगर किसी और माध्यम से आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक्स न्यू कॉइन्स। ये बोल रहे हैं कि लेंचो जो था उसे जो न्यू ड्रॉप्स थी, यानी कि जो नई पानी की बूंदें थी, उन्हें उसका जो कंपेयर है उसे उसे न्यू कॉइन्स क्यों कहा था, यानी कि नए सिक्के क्यों कहा था उन्हें, है ना। तो आप जानते ही हैं लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई उसने ये क्यों कंपेयर किया था, इसे जो कंपेयर किया था उसने न्यू कॉइन्स कंपेयर किया था। क्यों, बिकॉज दी वेयर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट, है ना, क्योंकि उसे एक उम्मीद थी, या हम कह सकते हैं कि गुड हार्वेस्ट की उम्मीद थी उसे, अच्छी फसल की आशा थी उसे, है ना, रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, यानी कि उसे हम कह सकते हैं मोटा मोटा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इस तरीके से बनेगा कि भाई उसे एक उसने एक सिक्कों को कंपेयर किया था कि वो गुड हार्वेस्ट अच्छी होगी तो वो उसे फसल को बेच करके क्या करेगा कि एक अच्छे दामों में बेच करके उससे वहाँ से पैसा अर्न करेगा। ठीक है, वाई डिड द रैन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। ये कह रहे हैं कि जो लेंचो में जो रैन थी, जो बारिश थी, वो किस में चेंज हो गई थी, और इसके बाद लेंचो की जो फील्ड थी, यानी कि जो उसके खेत थे, उसमें इसका क्या प्रभाव हुआ। ठीक है, द रैन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स, जो पानी जो वर्षा थी वो किस में, हेलस्टोन्स में चेंज हो गई थी, ओला में चेंज हो गई थी। अज अ स्ट्रॉन्ग विंड, और एक तेज हवा चलने लगी थी। began to blow and hug, hailstones began to fall along with the rain. The all the crops in Lencho's field got destroyed because of the weather condition, यानी कि जो मौसम की कंडीशन हुई थी उसकी वजह से क्या होता, तेज हवा और हेलस्टोन की वजह से उसकी जो फसल थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो गई थी। मैंने आपको वर्ल्ड मीनिंग में ये चीज़ें बताई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वेयर लैंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। अब बता रहे हैं कि भाई जो हेलस्टोन्स स्टॉप हुए थे, यानी कि जो बंद हो गए थे गिरना, तो उसके बाद में जो लेंचो थी उसके मन में क्या क्या फीलिंग्स थी, क्या क्या विचार ऐसे थे जो आए थे उसके मन में, है ना, वो हमें बताना है। तो लेंचो वाज फील्ड विथ ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप्ड अज एवरीथिंग वाज रन एंड देयर वाज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विथ, ही कुड सी अ ब्लैक फ्यूचर फॉर हिज हिम एंड हिज फैमिली। यानी कह रहा है कि भाई उसकी जो फैमिली थी उसमें उसे ब्लैक फ्यूचर दिख रहा था उसकी फैमिली का, कि अब हमारी फैमिली जो है पूरे अंधकार में चली जाएगी। इस तरीके से आप इसे कह सकते हैं। हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, लेंचो हैड फर्म वेथ इन गॉड। भाई उसे क्या चीज़ आशा थी, उसे भगवान पे एकदम विश्वास था, बिलीव था, है ना। ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस। ठीक है, ये यहाँ तक आपको जो बता रहा है कि उसे जो बिलीव था, भगवान पर बिलीव था। और इसके बाद बोल रहा है रूट आर लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 पैसोस। उसने भाई लेटर लिखा था गॉड को, 100 पैसोस की वहाँ पर उसने डिमांड की थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि मदद उसने मांगी थी, क्योंकि उसे विश्वास जो बिलीव था गॉड पर वो बहुत ज़्यादा था। और ये क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है हु रीड द लेटर। ये बोल रहा है, इतना सा क्वेश्चन है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है या फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन में भी आएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाएगा। हु रीड द लेटर, कि लेटर को किसने पढ़ा था। तो आप सभी जानते हैं ये पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, तो यहाँ पर आपको लिखना है पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर। यानी ये कह रहा है कि उसको लेटर पढ़ने के बाद में या लेटर के जस्ट पहले उसे उसने क्या किया था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन उसका था। ठीक है, तो द पोस्ट मास्टर loved when he read Lancho's letter, but son he become serious and serious and was moved by the
राइटर्स फेथ इन गॉड, उसे कहा था कि भाई जो इसने लेटर लिखा है भगवान को, पहले तो वो हंसा, उसके बाद में वो एकदम सीरियस हुआ और कहा कि इस बंदे को जो लेंचो था इसे भगवान पर कितना बिलीव है, कितना विश्वास है इसे, है ना। फिर बोल रहा है ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, यानी कि इसके विश्वास को हमें नहीं तोड़ना है, नहीं टूटने देना है। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड द लेंचोस, यानी कि कह रहा है कि अब मैं क्या करूंगा, मैं मनी को कलेक्ट करूंगा और उसे लेंचोस तक पहुंचाएंगे ताकि उसका जो भगवान पर से जो विश्वास है वो ना हटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ एन मनी इन इट, ये कह रहा है कि लेंचो को मनी मिली तो उसके बाद में उसका क्या रिएक्शन था, क्या उसका सरप्राइज जैसा लगा था कि उसको सरप्राइज मिला था, ऐसा कुछ लगा था। तो आप जानते हैं ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था और उल्टा वो क्या हो गया था कि उसे गुस्सा हो गया था। तो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड अज ही बिलीव दैट विथ गॉड विल हेल्प अस, उसे पता था कि भाई उसे कोई सरप्राइज नहीं लगा क्योंकि उसे पता था कि गॉड उसकी हेल्प जरूर करेंगे, इसलिए तो उसने लेटर लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, यानी कि लेंचो को गुस्सा किस वजह से आया था। ठीक है, तो वे देयर वेयर ओनली 70 पैसोज इन दिस एनवलप, यानी कि कह रहा है कि उसमें 70 पैसोज, जो उसने एनवलप खोला तो उसके अंदर कितने पैसे थे, 70 पैसोज थे। और लेंचो हैड डिमांडेड 100 पैसोज, और लेंचो को कितने पैसे की मदद चाहिए थी, 100 पैसोज की मदद चाहिए थी। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, यानी कि इसी वजह से उसे क्या हुआ था, गुस्सा आया था। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में इसके बताया है, जो आंसर है वो थोड़ा सा और भी शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है मैंने। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस में जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप में माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।